सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम बात करेंगे पत्रकारिता के महत्व के बारे में और उसके उत्तरदायित्वों के बारे में। कल हमने पत्रकारिता क्या है इसके बारे में हमने उस पर डिस्कस किया था, और आज मैं बात करूंगा आपके सामने पत्रकारिता के महत्व के बारे में। पत्रकारिता जो है एक समसामयिक जो समसामयिक ज्ञान का व्यवसाय है, इसको पत्रकारिता हम कहते हैं। और इसको कई विद्वानों ने, मैंने पूर्व में भी बताया कि इसको हम विद्वानों ने 5वें वेद के रूप में इसको व्याख्यात किया है। पत्रकारिता का महत्व जब हम बात करते हैं, किसी भी चीज़ की इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करते हैं, तो हमें सर्वप्रथम यही दिखाई देता है कि वो एक व्यक्तिगत स्वार्थों से परे जो है समाज के लिए क्या है, उसमें समाज के लिए प्रेरणा हो और समाज को जो है गतिविधियों की जानकारी देने की उसमें क्षमता हो। इन सारी हम चीज़ों को देखते हैं। पत्रकारिता जो है उसका इसलिए भी महत्व है कि वो राष्ट्रीयता की भावना को मुखर करती है, राष्ट्र में चेतना का विकास करती है। हमने जब हम आज़ादी के दौर में हम जाते हैं तो हमने देखा कि उस दौर की पत्रकारिता ने जो है राष्ट्रीयता के स्वर को क्या किया था, मुखर किया था। राष्ट्रीयता के स्वर को उसने जो है मुखर किया था, और उसी के बल पर जो जनमानस था वो एक हुआ और ब्रिटिश शासकों के खिलाफ उसने एक मंच पर आकर लड़ाई की। तो यहाँ पर हम जो आगे उससे इतर हम जब जाते हैं, जब हम स्वतंत्रता के दौर में 1947 के बाद के दौर में जब आते हैं, तो उस समय पत्रकारिता ने समाज की कुरीतियों को दूर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय सती प्रथा, बाल विवाह, विधवाओं की जो स्थितियां थी, खासकर जो नारियों की जो विधवा नारी की जो दयनीय स्थिति थी, उनको ठीक करने के लिए पत्रकारिता ने महत्वपूर्ण काम किया। उस समय जो है राजा राय मोहन राय जैसे समाज सेवियों ने और ऐसे साहित्यकारों ने, पत्रकारों ने जो है जो महिलाओं की जो दयनीय स्थिति है उसको दूर करने के लिए क्या किए, निरंतर प्रयास किए। तो उस दौर में जो है पत्रकारिता ने ये उस समय के तत्कालीन स्थितियों की तरफ अगर हम देखते हैं, तो वहाँ पर पत्रकारिता ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहाँ पे एक समाज सेवी के तौर पे पत्रकारिता हमें दिखाई पड़ती है। तो जो पत्रकारिता में हम ये देखते हैं कि जनता के लिए किया गया संचार ही पत्रकारिता है। जनता के लिए किया गया संचार ही जनसंचार है। और जनसंचार में जब हम किसी विशेष विषय को लेकर या किसी विशेष उद्देश्य को लेकर हम जब जनता से संचार करते हैं, जनता को समझाने का प्रयास करते हैं, तो वो पत्रकारिता हो जाती है। कार्लाइल ने पत्रकारिता के संबंध में कहा है कि महान है पत्रकारिता लोकमानस को प्रभावित करने वाला होने के कारण पत्रकार क्या विश्व का शासक तो नहीं है। वास्तव में रोचक एवं चुनौतीपूर्ण इस पेशे में वही सक्षम सिद्ध होगा जिसमें कवि की कल्पना शक्ति, कला की सृजनात्मक योग्यता, न्यायाधीश की विषय निष्ठता, वैज्ञानिक की सुस्पष्टता और कंप्यूटर मशीन की गति हो। तो कार्लाइल जो विद्वान थे, उन्होंने जो है पत्रकारिता को इस रूप में देखा, उसके महत्ता को प्रकट करते हुए। और जब हम आधुनिक समय में हम जब नज़र दौड़ाते हैं, तो पत्रकारिता जो है सामाजिक समस्याओं को सामने लाने का प्रयास कर रही है। चाहे वो गाँवों की समस्या हो, रोज़गार की समस्या हो, पलायन की समस्या हो,
चाहे महिला हिंसा की समस्या हो, चाहे जो है निर्धनों की जो है उनकी समस्याओं को राष्ट्रीय पटल पर लाने का जो काम कर रही है वो पत्रकारिता है। हम जब जनजातीय क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ पर पत्रकारिता ने उन जो जनजातियाँ जो लोग आधुनिक जो विकास की जो धारा है उससे विमुख थे, उससे किनारे कर दिए गए थे या किनारे थे, उनको मुख्य धारा में लाने का उसने काम किया है। आज हम पत्रकारिता ने जब पत्रकारिता वहाँ पहुँची जनजातीय क्षेत्रों में, तो उस समय पत्रकारिता ने क्या किया कि उनके समाज में जो व्याप्त जो समस्याएं थी उनको सामने लाने का उसने प्रयास किया और यहाँ तक कि उसने समाधान भी खोजे। मध्य प्रदेश में जो जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है, या राजस्थान देख लें, या फिर उत्तराखंड देख लें, और या फिर उत्तर प्रदेश देख लें, तो जो जनजातियाँ की बात जो हम जानते नहीं थे, वो आज हम पत्रकारिता के माध्यम से हम जानने लगे हैं। तो पत्रकारिता की इतनी बड़ी भूमिका है कि वो किसी को मुख्य धारा में लाकर जो है उनका विकास करने की उसमें क्षमता होती है। और या फिर जब हम वैश्विक स्तर पे जब हम जाते हैं, जब वैश्विक स्तर की समस्याओं को लेकर हम बात करते हैं, वैश्विक स्तर पर समस्याओं की जब बात करते हैं, तो पत्रकारिता ने वहाँ भी अपनी इतनी बड़ी भूमिका निभाई कि हम कह नहीं सकते कि पर्यावरण जैसा विषय जो या कार्बन उत्सर्जन जैसे जो विषय हैं, और या फिर जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट वाले जो चीज़ें हैं, और या अभी वर्तमान में जो समसामयिक स्थितियाँ हम देख रहे हैं कि कोरोना जैसी जो विभीषिका जो है, उस पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पत्रकारिता हो रही है। आज जो है पत्रकारिता यह जानने का प्रयास कर रही है कि कोरोना जैसी समस्या का निदान क्या है, कोरोना जैसी समस्या को पैदा करने वाला कौन सा राष्ट्र है, और वो यहाँ तक पहुँच गई है पत्रकारिता, और लोगों को सचेत करने की इस जो समस्याएं हैं, पत्रकारिता का एक जो दूसरी बड़ी जो महत्वपूर्ण जो बात है कि वो जनता को जागरूक करती है। ठीक है, हमें जानकारियाँ मिल जाती हैं, कैसे भी मिल जाएंगी हमारे आसपास पास पड़ोस से, लेकिन हमें उससे सचेत भी रहना है। तो ये दायित्व जो है पत्रकारिता ने निभाया है। मैंने आगे बताया कि जो राजा राममोहन राय थे, उन्होंने ब्रिटिश शासन में, ब्रिटिश दौर में जो है, या उसे हम कहें कि औपनिवेशिक शासन व्यवस्था में स्वतंत्र पत्रकारिता जो है उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। हालांकि जो ब्रिटिश शासक थे उन्होंने जो भारतीय पत्रकारिता जो समय हुई, जो समस्याओं को लेकर मुखर थी या राष्ट्रीय चेतना को लेकर जो मुखर थी, तो उन्होंने कई जो है कड़े प्रतिबंध लगाए। तो उसी का परिणाम हम ये देखते हैं कि पत्रकारिता ने जो है लोगों को एक किया और हमें स्वाधीनता संग्राम के लिए उठ खड़े होने के लिए बल दिया। इतनी बड़ी बात है। और आज के परिप्रेक्ष्य हम देखें तो एक समाज का परिवर्तन करने के लिए या सामाजिक परिवर्तन करने में जो पत्रकारिता की भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी समाज को और किसी भी व्यक्ति के जीवन स्तर को उठाने का निरंतर प्रयास कौन करती है? पत्रकारिता करती है। पत्रकारिता जो है जनसंचार है, मास कम्युनिकेशन है। मास मतलब जनता के लिए, समूह के लिए, है ना, एक बृहद पैमाने पर किया गया संचार है। और बृहद पैमाने पर जब हम तथ्यों को लेकर बात करते हैं, जब हम किसी विभिन्न विषयों को लेकर बात करते हैं, तो वो पत्रकारिता हो जाती है। पत्रकारिता हमें जो है जागरूक करती है, शिक्षित करती है, सूचना पहुंचाने का काम करती है, और हमारा जो है हम में संस्कार पैदा करती है, हमारा परिष्कार करती है,
और हमें सामाजिक चेतना जो सामाजिक चेतना जगाने के लिए वो हमें क्या करती है कि हमें चेतित करती है, हमें उठाती है या हमें जागरूक करती है। समाज को बदलने और समाज में बदलाव लाने के लिए पत्रकारिता बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम चाहते हैं कि एक लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण हो और लोकतांत्रिक राष्ट्र या लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना हो, तो उसमें पत्रकारिता जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो पत्रकारिता हमें सरकार की रीतियों नीतियों से भी परिचय कराती है। हम देखते हैं कि जो सरकार में अभी क्या चल रहा है, सरकार कौन सी योजनाएं ला रही है, सरकार के योजनाओं का लाभ किन के लिए, कौन लाभार्थी होंगे और किन के लिए वह योजना बनाई गई है, तो उसको जो है सामने लाने का प्रयास करती है। पत्रकारिता लोगों की सेवा भी करती है ना, लोगों की सेवा करती है या फिर अन्याय और जो दमनकारी जो शक्तियाँ हैं उनको हटाने का काम करती है। पत्रकारिता जो है लोगों को रचनात्मक दिशा में लाने के लिए, सकारात्मक करने के लिए निरंतर प्रयास करती है। पत्रकारिता हम में आदर्श का जो है आदर्श लेकर आती है और पत्रकारिता जो है पत्रकारिता हम में जो है सोचने की और समझने की क्षमता का विकास करती है। पत्रकारिता विकास करती है। पत्रकारिता एक चेतना जागृत करती है। पत्रकारिता हमें नए उत्साह के साथ उठ खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो पत्रकारिता का जो महत्वपूर्ण क्यों महत्व हमारे लिए रखती है, अगर हम इस संदर्भ में बात करें तो विद्यार्थियों हमें ये जो उपरोक्त जो मैंने बातें जो अभी तक कही, तो वो इस बात को स्पष्ट करती है। अगले क्रम में हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे, आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद।